हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो हमारे सीयूईटी के फाइनल एग्जाम में लगभग 30 से 40 दिन बचे हुए हैं, है ना। हाँ, इतना ही लगभग है, 30, 35, 40 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं। 21 मई से हमारे पेपर होंगे, 31 मई तक चलेंगे और 1 से 7 जून जो है वो हमारे पास रिजर्व डेट रखी गई है। और इस साल लगभग 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लास्ट के 30 डेज में हम सीयूईटी क्रैक कर सकते हैं क्या? सर अब पढ़ के भी हम लोग अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं क्या? सर फॉर्म तो भर दिया है, डर बहुत लग रहा है। और सर बेस्ट बुक कौन सी है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज की वीडियो इन्हीं 2 पॉइंट पे मैं रखने वाला हूँ कि यार बेस्ट बुक कौन सी है और इन लास्ट 30 डेज में पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो, सिंपल सी बात है यार, मैं तुम्हें डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये पॉसिबल है। और मैं तुम्हें फॉल्स होप भी नहीं दूंगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैं यहाँ पर बात करता हूँ केमिस्ट्री की, आप बाकी सभी सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, आपने केमिस्ट्री में हमारे 16 चैप्टर हैं। अब 16 में से 10 चैप्टर तो आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करके गए थे ना। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत पहले बोर्ड दिया था तो अब तुम सारा भूल गए हो। वो ताजा ताजा आपने बहुत पढ़ा था। होप कि तुम उसको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो अब आपको कर देनी चाहिए, ठीक है ना। आपको 10 दिन उन 10 चैप्टर पे लगाने चाहिए जो आपने पढ़े हैं। एक एक दिन, मतलब अगर आप 2-2, 3-3 घंटे दोगे तो आपको दोबारा से रिकैप हो जाएंगे। और बाकी बचे हुए जो 20 दिन है, 20 दिन में से मैं बोलूंगा 15 दिन जो है आपको देने चाहिए आपके जो बचे हुए 6 चैप्टर हैं। अब 6 चैप्टर में से, मतलब जो मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं, आपका पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो 1 दिन में हो सकता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल से चैप्टर है। मतलब अगर मैं फुल डिटेल में भी उनका वन शॉट बनाऊं तो 1 से 1.5 घंटे का वन शॉट होगा। उस 1.5 घंटे के वन शॉट को भी अगर आप 2 बार देख लोगे तो 1.5 घंटा ही लगेगा। 45 मिनट 2 बार, यानी 1.5 घंटे लगेंगे और वो चैप्टर आपको साथ के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट लगभग सभी चैप्टर पहले भी पढ़ चुके होते हैं ना, क्योंकि जब सीबीएसई ने स्टेट बोर्ड में तो पढ़ते ही हैं, और इवन सीबीएसई ने भी अपना नोटिस लेट रिलीज किया था, तब तक बहुत सारे बच्चे सॉलिड स्टेट पढ़ चुके थे। एक रीडिंग आपको लगानी है। सरफेस केमिस्ट्री टोटल थ्योरी का चैप्टर है, मान लेते हैं चलो 2 दिन आपको पढ़ने पड़े। हाँ, पी ब्लॉक आपका लेंथी है, वो आपका हफ्ता ले सकता है। पी ब्लॉक को मैं हफ्ता दे रहा हूं, ठीक है। और मैं उस चैप्टर को बोलूंगा जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन वालों को इतना ज्यादा मत करो, आप उसे 2-3 घंटे पढ़ लो, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन वाली प्रोसेस और के नाम वगैरह आप अच्छे से याद रख लो, बस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिकली चलोगे तो हो जाएगा, बढ़िया बात यह है। और हाँ, हमारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं और इवन पेड बैचेस भी है ना, जिसमें सब कुछ आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जा रहा है। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। देखो बेटा, हर एक बुक पब्लिकेशन ये बोलती है हमारी बुक बेस्ट है, हमारी बुक बेस्ट है, और ऑब्वियसली अपनी तरफ से सभी बेस्ट बनाते हैं। वो तो यह कि बच्चों के लिए कौन सी बुक फायदेमंद होगी, ठीक है। और प्लीज आपके पास कोई बुक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर मेरे पास ये बुक है और इसमें ये फीचर है, अच्छी बात है, बुरी बात है, लैंग्वेज कैसी है, सो दैट कि सिर्फ मेरी बातों से बच्चे इन्फ्लुएंस ना हो, आपकी बातें, आपके कमेंट से भी बच्चे इन्फ्लुएंस हो। कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक बुक नहीं ली है, मैं मान के चल रहा हूं साइंस वाले बच्चों ने भी बुक ली भी नहीं होगी, तो वो आपकी बातों को, हाँ भाई बच्चे इस बुक की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो वो बुक बाय कर ले। अब देखो, मुझे क्या लगता है कि कौन सी बुक ज्यादा अच्छी होगी। देखो यार, एक शॉर्ट सी समरी हो, शॉर्ट सी मतलब इतनी शॉर्ट भी ना हो कि आधे पेज में सब कुछ गायब हो जाए, उससे तो बच्चे को क्लियर ही क्या होगा। एक हो समरी जिससे पढ़ के बच्चों को ओवर आइडिया हो जाए, हाँ यार ये इस चैप्टर में होता है। फिर बहुत सारे एमसीक्यूज भी दिए हो और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको दे रखे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हो, सो दैट कि आपको उस लेवल का पता चल जाए। और क्या हो जाएगा कि प्रैक्टिस पेपर अगर दे रखे हो, क्योंकि देखो एनटीए के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं जिसमें आप बहुत सारे बच्चे आपस में compete करते हो, उसमें मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। आप उन मॉक टेस्ट को दोगे, आप अपना लेवल चेक करोगे, पेपर को ऑन टाइम कंप्लीशन सीखोगे, ठीक है। देखो यार, पिछले साल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, अब हम लोग मॉडरेट मान सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ। इजी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी पेपर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उसके लेवल की ही तैयारी करनी चाहिए। अब मैंने कुछ बुक्स यहां पर रखी हुई हैं और मैं आपको एक एक बुक के फीचर में बता दूंगा। जैसे कि ये एजुकार्ड पब्लिकेशन की है, सीयूटी 2023 सेक्शन 2। इसमें स्पेशल ऑब्जेक्टिव मैप्स हैं, 2 सीबीएसई के ऑफिशियल एग्जाम पेपर हैं, एक सीबीएसई के नहीं सीयूटी का, एक सीयूटी का ऑफिशियल मॉक पेपर है और 6 सीयूटी के प्रैक्टिस पेपर इन्होंने दे रखे हैं। इनिशियली क्या है, इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस
स्पेशल ऑब्जेक्टिव मैप्स दे रखे हैं। स्पेशल ऑब्जेक्टिव मैप्स क्या है भाई? स्पेशल ऑब्जेक्टिव मैप्स में ना इन्होंने चैप्टर की थोड़ी छोटी छोटी सी थ्योरी दे रखी है कि हाँ यार ये मेन पॉइंट्स हैं, और एक थ्योरी को इन्होंने 2 पेज में कवर कर रखा है। ठीक है, हर एक चैप्टर की अच्छी थ्योरी है। और प्लीज इस बात को ऐसे मत लेके जाना कि सर आप उस बुक की तारीफ कर रहे हो, उस बुक की बुराई कर रहे हो। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, हर एक चैप्टर के बढ़िया से क्वेश्चन दे रखे हैं विद आंसर, साथ में ही आंसर है, बहुत सारे पेज पलटने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, और आपको जो बुक अच्छी लगे, मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर बुक आपको बता दूं, जो बचेंगे आप लोग खुद से देख लेना। ठीक है, साथ में डिटेल में उसके आंसर को एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, हर एक चैप्टर को ऐसे कर रखा है। और लगभग हर एक चैप्टर से इन्होंने 40 से 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, हर एक चैप्टर को कवर करने के बाद अच्छा जो चैप्टर है कि भाई हाँ इससे ज्यादा आएंगे, और हर तरह के क्वेश्चन, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड किए हैं इन्होंने। ठीक है, सारे चैप्टर की थ्योरी वगैरह कवर करके ये आगे पहुंचते हैं कहां पर भैया? इसके बाद ये लोग गए हैं ऑफिशियल पेपर पे। इन्होंने इनके ऑफिशियल पेपर को सोल्व किया है, जो सीयूटी का ऑफिशियल पेपर था केमिस्ट्री का, और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, और वो भी विद सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, और प्राइस 329 है। बाकी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे शायद और डिस्काउंट होगा इसका। इसके बाद एक ओजवाल की बुक है, ये भी बच्चों को बड़ी सही लगती है। और अगर मैं इस बुक की बात करता हूं तो क्या है भाई, इसमें स्टार्टिंग में क्या है, ओजवाल बुक एक्सपर्ट टिप्स दे रखी है आपको किस तरह से क्रैक करना है। उसके बाद बहुत सारे सोल्व पेपर हैं, सही है। और सोल्व पेपर इसमें लगभग सारे हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इन्होंने चैप्टर वाइज नहीं दिया है, इन्होंने सोल्व पेपर दिए हैं, और उसके बाद सीधा ये चले गए हैं प्रैक्टिस पेपर पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व किया है, और फिर सीधा प्रैक्टिस पेपर इन्होंने दिए हैं। भाई इनकी प्रैक्टिस करो आप लोग, और इनके बुक्स का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, जो मुझे पर्सनली फील होता है कि हाँ यार। उसके बाद ना एजुकार्ट वालों ने रिसेंटली ही वो बुक थी पहले, अरे ये तो दोनों सेम लग रही है मुझे, CUET 2023 केमिस्ट्री, अच्छा वो फाइनल रिवीजन थी, और ये नॉर्मल है। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज माइंड मैप्स हैं, 4 पास्ट ईयर के पेपर हैं, और 12 प्रैक्टिस पेपर हैं। ठीक है, और ये लगभग उसी तरह से है जैसे ओजवाल वालों ने बुक बनाई है ना। इन्होंने क्या किया है, पहले तो इन्होंने थ्योरी दिया हर एक चैप्टर की छोटी छोटी सी। उसके बाद इन्होंने क्या करे, CUT के सेशन वाइज पेपर सोल्व किए हैं, और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस पेपर दिए हैं। और इसमें क्या कर रखा है, जैसे पिछले वाली बुक में तो क्वेश्चन के साथ आंसर था ना, इसमें ऐसा नहीं है, मतलब पहले क्वेश्चन है और फिर बाद में एक जगह पर इकट्ठे आंसर दे रखे हैं। ये है इनके प्रैक्टिस पेपर। ठीक है ना। और इसके बाद एक और है, बहुत बढ़िया बुक बनाते हैं ये लोग भी, ये है MTG की प्रेप गाइड CUET UG, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला। इसका MRP है 275, एक का एजुकार्ड की पिछली का 269 था, और ओजवाल वालों ने सही रख रखा है, 199 प्राइस रखा हुआ है, ज़्यादा महंगी नहीं रखी है। ठीक है, अब देखो इस पे आ जाते हैं हम लोग। ये जो है MTG ने ना थ्योरी बहुत अच्छी दे रखी है, मतलब बहुत अच्छी इन द सेंस कि हाँ 3-4 पेज है भाई, इनसे पढ़ के आपको चैप्टर का बहुत अच्छे से ओवर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें है लगभग 50-60 क्वेश्चंस है। ठीक है, आंसर कहाँ दे रखे हैं भाई, हाँ आंसर बाद में है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि क्वेश्चन के नीचे अगर आंसर हो ना, सॉरी यार थोड़ा पसीना आ रहा है, बीमार हूं और AC नहीं चला सकता या फैन नहीं चला सकता हूँ, ठंड लगती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगेन वही बात कि इन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कर रखी है चैप्टर्स की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि हाँ थ्योरी पढ़ के थोड़ा सा बच्चों को आइडिया हो जाएगा। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, और इन क्वेश्चंस में अच्छा एक क्लेम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस चैप्टर वाइज रिवीजन नोट्स है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कॉर्नर है, डिटेल सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस पेपर है विद OMR शीट। ठीक है, इन्होंने प्रीवियस ईयर वगैरह नहीं रखे हैं। और प्रैक्टिस पेपर देख लेते हैं क्या है भाई। इनिशियली तो इन्होंने सारे चैप्टर्स लिए हैं, चैप्टर के साथ में अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है बच्चा। ठीक है, और लास्ट में हाँ अरे बुक खत्म होने को है, कब है प्रैक्टिस पेपर भाई? नहीं, इन्होंने प्रैक्टिस पेपर नहीं दिए हैं, देख लो भारत सर के साथ मस्तियां कर रहे हैं, नहीं दिए हैं प्रैक्टिस पेपर। इन्होंने प्रैक्टिस पेपर दिए हैं 1, 2,
3 प्रैक्टिस पेपर इन लोगों ने दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद यार ये बुक मुझे बड़ी तगड़ी बुक लगी। गो टू गाइड किसकी है? ये दिशा पब्लिकेशन की है। और ये बिल्कुल बेटा जी क्या कहते हैं ना, बायस्ड रिव्यू नहीं है, है ना। अगर बायस्ड होता तो मैं एक की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता, और इवन जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं उन लोगों ने तो मेरे से कॉन्टैक्ट भी नहीं किया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक CUET, बट मैंने बुक पढ़ी भी है, मुझे इसका लेवल ना CUET से थोड़ा अप लगा। ये JEE नीट की तरफ जा रहे थे थोड़ा। ठीक है, विद प्रीवियस 6 ईयर क्वेश्चन है इसमें बढ़िया से, 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। और देखो यार इसका प्राइस कितना है? प्राइस 360 है। आई थिंक जितनी बुक हमने देखी है उनमें सबसे ज्यादा प्राइस है इसका। ठीक है, और पेजेस भी मुझे लगता है सबसे ज्यादा होंगे, सबसे भारी बुक है यार। देखो इन लोगों ने कर क्या रखा है, कुछ क्लेम कर रखा है क्या? हाँ, कुछ क्लेम किया हुआ है। 1550 प्लस MCQs है, NCERT चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज थ्योरी है, NCERT बेस्ड MCQ है, एग्जाम की स्पेशल टिप्स हैं, वो मुझे नहीं दिखी कहाँ है। CUET का मॉडल मॉक टेस्ट क्वेश्चन एज प्रोवाइडेड बाय NTA, है ना। और CUET के पेपर है, उसके अलावा CUET से पहले CUET फेमस था, कुछ यूनिवर्सिटीज लेती थी। और उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं, और वो भी फुली सोल्ड है, और पूरी न्यू वैरायटी है। मतलब हाँ, ये बुक एक कंप्लीट पैकेज है, मुझे ये लगता है। ठीक है, और इसमें जो थ्योरी दे रखी है बहुत डिटेल में दे रखी है। हाँ, जैसे सॉलिड स्टेट है बहुत डिटेल में, मतलब इतनी डिटेल में कि MTG वालों से भी ज्यादा डिटेल में। कुछ शॉर्टकट टिप्स ट्रिक्स भी हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस देते हैं, और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, मतलब तगड़ा है। और इन्होंने बहुत अच्छा काम क्या लगा मुझे, इनका पास्ट ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ के साथ उस चैप्टर के जस्ट बाद इन्होंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। मतलब लाइक ऐसा है जैसे बाकी सभी बुक्स थी, उन लोगों ने क्या कर रखा था, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर रखे थे। अच्छा है वो भी, बट अगर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए तो बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि लाइक यार मेरा तो ना सॉलिड स्टेट नहीं आता, मुझे सॉलिड स्टेट में देखना है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे, सो दैट कि मैं उस टॉपिक को अच्छे से कर लूं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि अगर आप उनको अच्छे से करोगे तो आपके एक्चुअल में भी अच्छे हो ही जाएंगे। ठीक है ना। CUET का पेपर अभी तक एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार के पेपर पे आप जज नहीं कर सकते कि सिर्फ यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको सारा ही पढ़ना चाहिए। और स्पेशली जो चैप्टर्स आपने नहीं किए हैं बोर्ड्स के लिए, उनको तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना चाहिए। ठीक है। हाँ, और उसके बाद इन्होंने, हाँ जो मुझे थोड़ा सा बुरा क्या लगा है, इन लोगों ने क्या कर रखा है भाई, इन लोगों ने बाद में क्या दे रखे हैं, सॉल्यूशंस दे रखे हैं। ठीक है, बाकी बुक अच्छी है, पूरा सिलेबस इन्होंने अच्छे से कवर कर रखा है, और लास्ट में मॉक टेस्ट हैं बहुत सारे। ठीक है, उनको आप लोग कर सकते हो। और भी मार्केट में बहुत सारी बुक है, लाइक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, अरिहंत है, टारगेट पब्लिकेशन है, और भी कई सारी पब्लिकेशन ने मुझे कांटेक्ट किया गया, बट मुझे 2-3 अच्छी लगी तो मैंने इनको लिया, और इनसे ही आजकल मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो इन 4-5 बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपके पास कौन सी बुक है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कितने मार्क्स के लिए आप लोग जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी पे आप लोग फोकस कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे बेटा जी, बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, प्लस पे बहुत बढ़िया बढ़िया बैच आ गए हैं बेटा जी, ज़्यादा वेट आप लोगों को नहीं करना चाहिए, कहीं फिर ये बोलो कि सर ये क्या हो रहा है, बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।